जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म कथा के 24वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने भगवान और देवी पद्मावती के विवाह का वर्णन सुना था। अब आगे की कथा सुन लेते हैं। भगवान वाराह कहते हैं, एक दिन की बात है, निषाद राज वसु तोड़मान के द्वार पर आए। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार के सहित उनका स्वागत सत्कार किया। प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा, हे वनेचर, बताओ तुम किस काम से यहाँ पर आए हो। तब वसु ने कहा, हे राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई श्वेत रंग का वाराह आकर मेरा सांवा चढ़ने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान वेग से भागा और मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर वाल्मीकि में घुस गया। तब मैंने क्रोध के कारण उस वाल्मीकि को खोदना आरंभ कर दिया। इतने में ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा पुत्र आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा देखा तो पवित्र होकर देवादिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वाराह का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषादराज, तुम शीघ्र राजा के पास जाओ और मेरा सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वाल्मीकि को धो डाले। तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे ले जाकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवा लें, जिसमें मैं भूदेवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख शुक्र के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनियों और वैखासन महात्माओं के द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं राजा तोड़मान भी उसकी पूजा करे। ऐसा कहकर भगवान वाराह ने मुझे छोड़ दिया और मैं स्वस्थ हो गया। देवादिदेव भगवान वाराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यही बताने मैं यहाँ पर आया हूँ। राजा ने यह सुना तो बहुत प्रसन्न और विस्मित हुआ। तदंतर पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ यह कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया और सभी ग्वालों को बुलाकर कहा, हे गोपगण, जितनी भी मेरी काली और कपिला गायें हैं, उन सबको बछड़ों सहित वेंकटाचल के पास लाओ। गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों से कहा, कल ही यात्रा करनी है। उसके बाद सारी प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नी से वाराह जी की वह कथा बताकर वे रात में वहीं पर सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा यह स्वप्न देखकर जब सुबह उठे तो उन्होंने मंत्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणों को बुलाया। उन सबको अपना देखा हुआ स्वप्न बताया। तब उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो वहां पर सच में पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार हो राजा अपने घर से निकले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवादिदेव भगवान ने स्वयं राजा को आदेश अर्थात संकेत किया, इमली और चंपा, ये दोनों वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है। अतः राजाओं, ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों को इन दोनों वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तोड़मान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने चार दीवारी बनवाई। वह खानस कुल के मुनियों से पूजन कराया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए स्त्री सहित घर से निकला। मार्ग में ही पता चला कि ब्राह्मणी तो गर्भवती है। उन्हें इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देव राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना मिली तो राजा ने उन्हें दरबार में बुला लिया और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके कुशल समाचार पूछा। हे ब्राह्मण, बताइए, आप किस कारण पधारे हैं? बताइए, मैं किस तरह से आपकी सेवा करूं? तब उन ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नाम का सामवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान के लिए पत्नी सहित निकला था, लेकिन मार्ग में पता चला कि ये तो गर्भवती हैं। यह कुशिक वंश की कन्या और बड़ी पुण्यशालिनी है। इनका नाम लक्ष्मी है। बड़ी सुशील और पतिव्रता हैं। इन्हें मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया।
और अपनी पत्नी को वहां रखकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया और वहां से काशी की यात्रा की। वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए और वहां पर उन ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रिक आश्रम को गए और फिर शालिग्राम तीर्थ का सेवन करके अपने देश की ओर लौटने लगे। इस सब में 2 वर्ष बीत गए। वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष एकादशी को वे पुनः राजा के पास गए। तब तक तो राजा ब्राह्मणी को भूल ही गए थे। उन्होंने कभी उसका स्मरण ही नहीं किया। ब्राह्मणी स्वाभिमानी थी। 6 महीने के बाद अन्न समाप्त हो जाने पर भी वह और अन्न मांगने नहीं गई। घर में ही मर गई और वहीं पड़ी पड़ी सूख गई। वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया और पूछा, मेरी धर्मपत्नी ठीक तो है ना? तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अंतःपुर में जाकर देखा तो ब्राह्मणी तो घर में मरी पड़ी थी। ब्राह्मण को यह बात ना बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्री देवी भूदेवी के सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल पर गए। राजा को आता देखा तो श्री देवी और भूदेवी दोनों छिप गई। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, हे राजन, यह असमय तुम्हारा आगमन कैसे हुआ है? राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का सारा वृतांत कह दिया। उसे सुनकर तो देवादिदेव भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, उस ब्राह्मण को भय न करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बैठाकर अपनी रानियों के सहित यहाँ ले आओ। मेरे निवास स्थान से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है, उसी में द्वादशी को उसका स्नान कराओ। यह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ सरोवर से बाहर निकलेगी और फिर उसका उस ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए। सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को और एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को बैठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने को चले। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने सब स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने ब्राह्मणी को भी अपने साथ सरोवर में ले लिया। फिर तो वह जीवित हो उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पूर्व की तरह प्रकट हो गए। वह मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ नहाकर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से लौटे हुए अपने स्वामी ब्राह्मण देवता से मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं और भांति भांति के वस्त्र देकर उन ब्राह्मण दंपत्ति को विदा कर दिया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना तो राजा को आशीर्वाद दिया और अपने देश को चला गया। राजा तोड़मान भगवान श्रीनिवास जी की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्ण में कमल से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। तब विस्मित होकर राजा ने पूछा, भगवान, ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान ने स्मरण करके कहा, मेरा एक भक्त कुम्हार है जो कूर्म गांव में निवास करता है। वह अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान की बातें सुनी तो राजा उस कुम्हार को देखने गए। कूर्मपुर में उसके घर जा पहुंचे। राजा को आया देखा तो कुम्हार ने उन्हें प्रणाम किया और खड़ा हो गया। उस कुम्हार का नाम भीम था। राजा ने उससे पूछा, भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ तो जरा, तुम भगवान की पूजा कैसे करते हो? उसके पूछने पर उस कुम्हार ने कहा, महाराज, मैं तो कोई पूजा नहीं जानता। आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है? तब राजा बोले कि स्वयं भगवान ने तुम्हारे पूजन की बात कही है। राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया और उसने कहा, महाराज, पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे वरदान दिया है, जब भी तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी तो राजा तोड़मान तुम्हारे द्वार पर आएंगे और उनके साथ तुम्हारी बातचीत होगी, तब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां आए हुए विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखा और प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिए। राजाधिराज तोड़मान के देखते ही देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके वह पत्नी सहित भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। यह अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर में आए और अपने श्री निवास नाम के पुत्र का राज्याभिषेक करके बोले, हे बेटा,
अब तुम धर्म पूर्वक सब मनुष्यों का पालन करो और पृथ्वी की रक्षा करो। इस प्रकार आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। वे श्री देवी और भूदेवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए थे। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान दे दूं। भगवान के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहा, हे माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ। मुझे यही मनोवांछित वरदान दे। ऐसा कहकर राजा भगवान के समीप पृथ्वी पर साष्टांग गिर पड़े और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय सभी गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान विष्णु का स्वरूप धारण कर शोक मोह रहित होकर, जरा मृत्यु से रहित होकर वे वैकुंठ धाम को चले गए। वैशाख के महीने में भगवान की इस कथा को जो कोई भी सुनता है या पढ़ता है, वह सभी कामनाओं को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी नवग्रहों में विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुंचे और वहां जाकर बोले, हे देवराज, आपको आज ये फैसला करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न सुनकर तो देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि किसे बड़ा बताऊं, किसे छोटा बताऊं। जिसे छोटा बता दूंगा वही नाराज हो जाएगा, मैं तो परेशानी में पड़ जाऊंगा। अपने आप को बचाते हुए देवराज इंद्र ने कहा कि मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। पृथ्वी लोक के राजा विक्रमादित्य हैं, वही इसका फैसला कर सकते हैं। सभी नौग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से जाकर बोले कि राजन, हमारा फैसला करें, हम में से कौन ग्रह सबसे बड़ा है और कौन ग्रह सबसे छोटा है। यह प्रश्न सुनकर तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने अलग अलग धातुओं के, जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे, इनके 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। राजा ने सभी देवताओं को, सभी नवग्रहों को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो जिसका आसन हो वह ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा माना जाएगा और जिसका आसन सबसे बाद में होगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। अब क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसीलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे छोटा कहा है। इस फैसले से शनिदेव नाराज हो गए और कहने लगे, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है और मेरा अपमान किया है। शायद तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने रहते हैं, बुध और शुक्र 1-1 महीना रहते हैं, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े राजाओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तुम मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण करके उनके राज्य में आए। बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर में घूमने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखा तो उन्हें घोड़े बहुत अच्छे लगे। उन्होंने एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुना और उस पर चढ़ बैठे। राजा जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता रहा और राजा को दूर एक जंगल में लेकर गया। वहां पर राजा को उसने गिरा दिया और गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन राजा को रास्ता ही नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। जंगल में बहुत देर तक घूमने के बाद राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से बाहर निकल गए। जंगल से बाहर निकलकर पास के एक नगर में चले गए। जब राजा नगर में पहुंचा तो बहुत थक गया था।
कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से एक सेठ की दुकान पर बैठ गया। कुछ देर तक सेठ की दुकान पर बैठा तो सेठ की बिक्री बढ़ने लगी। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा। सेठ जी राजा को पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये राजा विक्रमादित्य हैं। लेकिन सेठ जी ने सोचा कि अगर यह व्यक्ति कुछ दिन तक मेरे घर पर ही रुक जाए तो मेरा मुनाफा तो दिन दुगना और रात चौगुना हो जाएगा। बस यही सोचकर सेठ जी राजा को अपने घर ले गए और एक कमरे में बैठा दिया। उससे कहने लगे, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पर बैठो। सेठ के घर में सोने का हार एक खूंटी पर लटका हुआ था। जिस कमरे में राजा बैठा था उसी कमरे में वह खूंटी थी। जैसे ही सेठ जी बाहर गए तो राजा के देखते ही देखते खूंटी सोने के हार को निगलने लगी। थोड़ी देर बाद जब सेठ जी आए तो उन्होंने देखा खूंटी पर हार नहीं है। जब उन्होंने राजा से इस बात के बारे में पूछा तो राजा कोई उत्तर नहीं दे पाई। सेठ जी ने सोचा कि इसी व्यक्ति ने मेरा हार चुरा लिया है और अपने नौकरों से कहा कि इसे रस्सियों से बांध दो और हमारे राजा के पास ले चलो। राजा को अब रस्सियों से बांध दिया गया और नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने राजा विक्रमादित्य से जब हार के बारे में पूछा तो वो कुछ भी नहीं कह पाई। कैसी असंभव सी बात है, खूंटी हार को ही निगल गई है। यह बात भला कौन मानता। इसीलिए राजा विक्रमादित्य चुप रह गए। राजा को बड़ा क्रोध आया। एक तो चोरी की है, ऊपर से अब मौन रहकर मेरा अपमान भी कर रहा है। इसी अपराध में उन्होंने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन तक वहीं पर पड़े रहने के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। उसने राजा विक्रमादित्य को अपने कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा और इस तरह तेली के बैल चलते रहे। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि प्रकोप की 7.5 पूरी हुई। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। एक रात राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार होकर वहां से गुजरी। जब राजकुमारी ने वह गीत सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी ने अपनी दासी को भेजा और गाने वाले को बुला कर लाने को कहा। दासी ने राजकुमारी को बताया कि वह गीत गाने वाला तो अपंग है, लेकिन राजकुमारी तो उसके गीत पर मोहित हो गई थी। सब कुछ जानते हुए भी उसने उस अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे भी हैरान रह गई। उन्होंने राजकुमारी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी तो जिद पर अड़ गई और कहने लगी कि अगर उससे मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग राजा विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उस तेली के घर में ही रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया ना। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, जितना दुख आपने मुझे दिया है अन्य किसी को भी न देना और मुझे माफ कर दीजिए। तब शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, मेरी कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो देखा उनके हाथ पांव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी ने भी जब राजा को पूरी तरह से स्वस्थ देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी बात बता दी। इधर जब सेठ जी को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वे जानते थे ये तो सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को दोबारा अपने घर पर ले गया और उसी कमरे में बैठकर भोजन कराने लगा। भोजन करते समय वहां सबके सामने उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ ही कर दिया। बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी
और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर में वापस पहुंचे तो नगरवासियों ने बड़े हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनि देव सब ग्रहों में श्रेष्ठ हैं और सब स्त्री पुरुष प्रत्येक शनिवार को उनका व्रत किया करें और उनकी व्रत कथा सुना करें। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण देव भगवान का भजन करते और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन करते। इसी तरह से ब्राह्मण देव के दिन गुजर रहे थे। एक रात ब्राह्मण देव जब रात में सो रहे थे तब उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा। नीले वस्त्र पहने हुए एक दिव्य पुरुष उनके सपने में आया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैं तुझे लगूंगा। यह सपना देखकर तो ब्राह्मण देव थोड़ा डर गए। सोचने लगे, यह नीले कपड़े पहने दिव्य पुरुष कौन है? क्या ये कोई देव है, गंधर्व है, भूत है अथवा कोई पिशाच है? ब्राह्मण देव घबराकर उठ गए, लेकिन उन्होंने सपने वाली बात किसी को नहीं बताई। अपने घर परिवार में किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसी तरह एक दो दिन गुजर गए। ब्राह्मण देव अपने नित्य कर्म करते रहे। रोज भगवान की पूजा करते और भिक्षा मांग कर लाते, अपने परिवार का पालन करते। एक रात ब्राह्मण देव ने फिर से वही सपना देखा। वही नीले वस्त्र पहने हुए दिव्य पुरुष उनके सपने में आए और बोले, ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। आज तो ब्राह्मण देव बहुत परेशान हो गए। सुबह उठकर सिर पकड़कर बैठ गए। ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, किस चिंता में हैं? तो ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से सारा हाल बता दिया कि मेरे सपने में नीले कपड़े पहने एक दिव्य पुरुष आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं तुझे लगूंगा। बस यही सोचकर परेशान हूँ कि वो पुरुष हैं कौन, क्या कोई देव हैं, गंधर्व हैं, भूत हैं अथवा पिशाच हैं। ब्राह्मणी बहुत समझदार थी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वे शनि भगवान हैं। शनि भगवान नीले वस्त्र पहनते हैं और दिव्य पुरुष हैं। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर शनि देव की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए वो आपको सचेत करने आए हैं। यह सुनकर तो ब्राह्मण देव और भी ज्यादा परेशान हो गए। शनिदेव की 7.5 तो 7.5 साल की होती है, इतने साल तक मैं उनकी दशा कैसे झेलूंगा? तो ब्राह्मणी कहने लगी कि परेशान ना हो, जब अब की बार वह आपके सपने में आए और कहीं कि मैं आपको लगने जा रहा हूँ तो आप कह देना कि मुझे सिर्फ 1.15 पहर के लिए ही लगना। जब उस दिन रात में ब्राह्मण देव सोए तो सपने में फिर से शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण, आज तो मैं तुम्हें लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन बताइए आप मुझे कितने समय के लिए लगेंगे? तब शनिदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे पास 7.5 साल के लिए आऊंगा। ब्राह्मण देव बोले कि क्षमा करे भगवान, लेकिन इतना समय मैं 7.5 ही नहीं झेल पाऊंगा। 7.5 साल बहुत लंबा समय होता है भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा ठीक है, फिर मैं 5 साल के लिए आ जाता हूँ। लेकिन ब्राह्मण बोले कि नहीं शनिदेव, यह समय भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो शनि भगवान कहने लगे, अच्छा ठीक है, तो मैं 2.5 साल के लिए आ जाता हूँ। लेकिन ब्राह्मण ने फिर से मना कर दिया। शनिदेव कहने लगे कि ठीक है, फिर तुम ही बता दो मैं कितने समय के लिए लगूं। ब्राह्मण ने कहा कि 1.15 पहर के लिए लग जाओ। शनिदेव कहने लगे, ठीक है, मैं 1.15 पहर का ही लगूंगा। उसे 1.15 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देव जब सुबह सवेरे उठे तो अपनी पत्नी से कहने लगे कि जैसा तुमने कहा था, मैंने शनि देव से 1.15 पहर की दशा लगा ली। अब मुझ पर दशा लग गई है और शनि की दशा में तो बहुत संकट आते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मंदिर में जाकर पाठ करने लगता हूँ। थोड़ी देर में जब 1.15 पहर बीत जाएगा तो मैं घर पर आ जाऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सामान दे दो और मेरे पीछे से घर में ही रहना, घर से बाहर मत निकलना और बच्चों को भी कहीं मत जाने देना। ब्राह्मण ने जैसा कहा था, ब्राह्मणी ने उसे खाने पीने का सामान बांध कर दे दिया। ब्राह्मण देवता मंदिर की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में तरबूज का एक खेत दिखा। उसमें 2 तरबूज बहुत लाल लाल पके पके ब्राह्मण देव को दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण ने सोचा, इन तरबूज को ले चलता हूँ, जब घर जाऊंगा तो बच्चे तरबूज देखकर खुश हो जाएंगे। ब्राह्मण देव ने 2 तरबूज वहां से ले लिए। फिर सोचा, बिना पैसे के लेकर जाऊंगा तो चोरी हो जाएगी। ब्राह्मण देव ने एक बार आवाज लगाई कि कोई हो तो मैं उसे पैसे दे दूं।
लेकिन कोई भी नहीं आया। तो ब्राह्मण देव ने तरबूज के पैसे वहीं पर रखे खेत में और आगे मंदिर की तरफ चल दिए। तरबूज उन्होंने अपने गमछे में लपेट लिए और लेकर चल दिए। जाकर मंदिर में पाठ करने बैठ गए। ब्राह्मण देव पर शनि की दशा लगी थी, तो असर तो होना ही था। ब्राह्मण देव ने जो 2 तरबूज तोड़े थे वो राजा के लड़कों के सिर बन गए। थोड़ी देर में उनका गमछा खून से लाल लाल हो गया। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, ब्राह्मण देव, आपके इस गमछे में क्या है? तो ब्राह्मण देव बोले कि इसमें तो तरबूज हैं। व्यक्ति से नहीं रहा गया, क्योंकि उसे तो गमछा लाल लाल दिख रहा था। तो कहने लगा, तरबूज तो नहीं है, कुछ और ही है, जरा खोल कर दिखाओ। ब्राह्मण ने जो गमछा खोल कर दिखाया तो देखा उसमें तो सचमुच दोनों राजकुमारों के सिर थे। ब्राह्मण देव तो डर गए। राजा के लड़कों के सिर मेरे पास कहाँ से आ गए? राजा को पता लग गया तो मुझे तो फांसी दे देगा। उसने उस व्यक्ति से कहा, भाई देखो, ऐसा है, मेरे पे शनि की दशा लग रही है और शनि की दशा में संकट आते ही आते हैं। ये मैं तरबूज तोड़ कर लाया था और राजा के लड़कों के सर बन गए हैं। 1.25 की दशा है, 1.25 के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम किसी से मत कहना। उस व्यक्ति ने ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दिया, लेकिन बाहर जाकर 1 से कही, 2 से कही, 4 से कही, करते करते पूरे राज्य में फैल गई कि ब्राह्मण ने राजा के लड़के मार दिए और उनके सिर अपने पास रख कर बैठा है। करते करते बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को पकड़ कर लाओ। राजा के सिपाही ब्राह्मण को पकड़ने गए तो ब्राह्मण उनसे भी अनुनय विनय करने लगा कि देखो भाई, मैंने राजा के लड़कों को नहीं मारा है, मेरे पे शनि की दशा लग रही है, मैं तो तरबूज तोड़ कर लाया था, राजा के लड़कों के सिर कैसे बन गए मुझे नहीं पता। लेकिन सैनिकों ने ब्राह्मण की एक भी नहीं मानी। उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। राजा के सिपाही ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने ले गए। तो फांसी पर चढ़ाने से पहले सैनिकों ने ब्राह्मण से अंतिम इच्छा पूछी। कहने लगे, ब्राह्मण देव, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। ब्राह्मण ने सोचा, यदि कुछ समय तक फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पूरा हो जाएगा। इस तरह ब्राह्मण ने एक युक्ति लगाई। सैनिकों से बोले, देखो भाई, मेरा रोज का पाठ का नियम है, मैं जब तक पाठ नहीं कर लेता हूँ तब तक खाता पीता भी कुछ नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे पाठ करने से पहले फांसी दे दी तो मेरा नियम टूट जाएगा। मुझे आज का पाठ कर लेने दो, बस मैं ये पाठ कर लूं, फिर तुम मुझे फांसी पर चढ़ा देना। सैनिकों ने अंतिम इच्छा सोचकर ब्राह्मण की बात मान ली। ब्राह्मण पाठ करने बैठ गया। अभी ब्राह्मण पाठ कर ही रहा था कि 1.25 पूरा हो गया और शनि की दशा खत्म हो गई। राजा के जो बेटे थे वो खेलते खेलते राजा के पास गए। राजकुमारों को देखते ही राजा हैरान। अभी अभी तो मुझे खबर मिली थी कि राजकुमारों की हत्या हो गई है, लेकिन राजकुमार तो मेरे सामने सही सलामत खड़े हैं। अब राजा को मन ही मन डर लगने लगा। निर्दोष ब्राह्मण, सीधा साधा ब्राह्मण फांसी पर चढ़ा दिया गया होगा, मुझ पर तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने फटाफट सैनिक भेजे कि ब्राह्मण को फांसी पर मत चढ़ाओ। सैनिक भी भागे भागे गए और बोले कि राजा ने आदेश दिया है कि ब्राह्मण को सूली पर मत चढ़ाना। ब्राह्मण को राजा के पास लाया गया। राजा ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी, उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहने लगी, ब्राह्मण देवता, मुझे तो समझ में नहीं आया ये सब क्या माया थी, यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, मुझ पर 1.25 की शनि की दशा लग रही थी, इसी कारण ये सब कुछ हुआ है। शनि की दशा तो जो ना करा दे वो थोड़ा है। राजा कहने लगे, ब्राह्मण देव, शनि की दशा में अगर इतने संकट आते हैं तो मुझे कोई उपाय बताओ कि शनि की दशा में किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि किसी राजा को या सेठ को शनि की दशा आए तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करें। गरीब को शनि की दशा आए तो पीपल के पेड़ की पूजा करें। शनिवार की कहानी सुने। तिल तेल काला उड़द का दान करें। काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। तेल की पाली और गुड़ की डली डकोत को दे दें और कह दें, शनि देव मोटा, कभी ना आवे टोटा। इस तरह कह दें तो शनि की दशा उतर जाएगी। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण देव दोनों तरबूज लेकर खुशी खुशी अपने घर चल दिए। घर जाकर तरबूज एक तरफ रख दिए और ब्राह्मणी से सारी बात बताने लगे। थोड़ी देर में ब्राह्मणी ने सोचा, चलो तरबूज काट लेती हूँ। तरबूज काटने बैठी, जैसे ही उसमें चक्कू लगाया, देखा उसमें से तो हीरे मोती निकलने लगे।
उसने ब्राह्मण देव से पूछा, ब्राह्मण देव ये क्या है? इसमें से इतने सारे हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? ये तरबूज आपको किसने दिए? ब्राह्मण बोले कि भगवान, जब शनि की दशा लगी थी तो मैंने ये दोनों तरबूज खेत से तोड़े थे। शनि की दशा में दोनों तरबूज राजा के लड़कों के सर बन गए। अब दशा उतर गई है तो देखो तो इसमें से हीरे मोती चढ़ रहे हैं। शनि देवता ने हमें माला माल कर दिया। ब्राह्मण देव शनि देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे शनि देवता, जैसे मुझे अपनी दशा में संकट दिखाए वैसे किसी को भी न दिखाना, और जैसे मुझे माला माल कर दिया, जैसे मेरे घर को अन्न धन से भर दिया, ऐसे ही सबके घर को अन्न धन से भर देना, सबके मनोकामना पूरी करना और सबके संकटों को दूर कर देना। बोलिए शनि देव भगवान की जय हो। बोलिए पिप्पल देवता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। दोनों बहुत गरीब थी। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। कभी कभी तो उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। माँ पेट पालने के लिए एक सेठ के घर में काम करती। पूरा दिन उनके घर काम करती, आटा पीसती, घर का सारा काम करती। जब वापस आती तो सेठानी उसे 2 मुट्ठी अनाज देती। उसी से उन दोनों माँ बेटी का गुजारा होता। ऐसा करते करते सालों बीत गए। उस लड़की की माँ गरीबी को लेकर बहुत दुखी रहती। भगवान से बस यही प्रार्थना करती रहती कि कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। एक दिन की बात है कि माँ सेठ के घर काम करने गई। सारा दिन कामकाज किया और जब वापस आने लगी तो सेठानी ने 2 मुट्ठी चने की दाल दे दी और बोला, बस आज यही ले जाओ। उसे लेकर घर की तरफ आ रही थी। उस दिन उसका काम कुछ जल्दी ही खत्म हो गया तो दोपहर में वापस आ रही थी। बहुत धूप थी। धूप में चलती चलती थक गई तो रास्ते में आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने सोचा, चलो थोड़ी देर यहाँ पर आराम भी कर लेती हूँ और यहीं बैठे बैठे दाल को भी साफ कर लूंगी। जैसे ही साफ करने के लिए दाल को निकाला तो देखा उसमें तो कीड़े लगे हुए हैं। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और अपने भाग्य को कोसने लगी। ना जाने मैंने पिछले जन्म में कितने बुरे कर्म किए थे जो मुझे इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं। दुखी होकर वहीं बैठी रोने लगी। भगवान विष्णु को उस पर दया आ गई। भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि तुम इतनी दुखी क्यों बैठी हो? क्या सोच रही हो और तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ तुम्हें क्या दुख है? जब उसने सुना तो और जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे साधु बाबा, मैं क्या करूं? मैं बहुत गरीब हूं। मैं तो इतनी गरीब हूं कि मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं। मेरी एक बेटी है, मैं उसका पालन पोषण भी नहीं कर सकती। अब मैं बताओ उसे क्या खिलाऊंगी? आज मुझे सारा दिन काम करके ये 2 मुट्ठी अनाज मिला है और देखो तो जरा इसमें भी कीड़े लगे हुए हैं। मैं तो आज अपनी बेटी को खाना भी नहीं दे सकती। पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। ना जाने हम पर भगवान की कृपा कब होगी और हमारी गरीबी दूर होगी। साधु बोले, बेटी तुम निराश मत हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम मेरे कहे अनुसार करना, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनो। कल से वैशाख का महीना शुरू हो रहा है। तुम सुबह सवेरे जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, बाद में आकर भगवान की पूजा करना और पीपल को सींचना, भगवान विष्णु की कथाएं सुनना, वैशाख के महीने में व्रत करना, हर एक दिन पीपल में जल चढ़ाना, पूजा करना और परिक्रमा करना। लेकिन जब भी रविवार का दिन आए तो जल मत चढ़ाना, केवल पूजा कर लेना। रविवार के दिन पूजा का जल आग के पौधे में चढ़ा देना। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। जब वैशाख का महीना पूरा हो जाए तो ब्राह्मण को भोजन कराना और दक्षिणा देकर अपने व्रत का उद्यापन करना। फिर देखना तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। और ऐसा कहकर साधु बाबा तो वहां से चले गए। यह सुनकर उस लड़की की माँ बहुत खुश हुई और घर आ गई। रात में उसे नींद भी नहीं आई क्योंकि अगले दिन से उसे वैशाख का स्नान करना था। अगले दिन जब सुबह सुबह जल्दी उठी तो उसकी बेटी ने पूछा, माँ आज आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? तो उसने अपनी बेटी से साधु बाबा की कही सारी बातें बता दी। तो बेटी बोली कि माँ मैं भी तुम्हारे साथ वैशाख के महीने में स्नान किया करूँगी। तो माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो तुम भी आ जाओ। अब दोनों ने जल्दी जल्दी उठकर स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, जल लेकर पीपल के पेड़ के पास गई और वहां जाकर उन्होंने पीपल के पेड़ की पूजा की, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया, परिक्रमा की,
वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुनी और अपने घर आ गई। घर आकर बेटी तो घर के कामों में लग गई और माँ सेठ के यहाँ काम करने चली गई। दोनों ने पूरे वैशाख के महीने के व्रत कर लिए। आज वैशाख के महीने का पहला दिन था। उसने सेठ के यहाँ पूरे दिन काम किया। शाम को जब घर आने लगी तो सेठानी ने 2 मुट्ठी अनाज दिया, जैसा कि वो रोज देती थी। उसे लाकर अब घर के मटके में रख दिया, क्योंकि उसने तो व्रत किया था, उसे अनाज नहीं खाना था। इस तरह करते करते रोज वो 2 मुट्ठी अनाज लाती और उसी मटके में डालती जाती। करते करते वैशाख का महीना पूरा होने को आया। पूरे महीने दोनों माँ बेटी ने वैशाख महीने के व्रत किए, पीपल की सेवा की, पीपल सींचा, परिक्रमा की और भगवान विष्णु की कथाएं सुनी। आज वैशाख महीने की पूर्णिमा थी। माँ बेटी ने सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई की। जल लेकर पीपल के पास गई और जल सींचने लगी। वहां जाकर पहले पीपल के चारों तरफ सफाई की। पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे फूल और पत्ते गिरे हुए थे, उनकी सफाई करने लगी। सफाई करते करते बहुत सारे फूल और पत्ते उनके कपड़ों में भी चिपक गए। बाद में सफाई करके पूजा पाठ करके जब घर आई तो वे पत्ते भी उनके साथ कपड़ों में चिपके घर ही आ गए। घर आने के बाद बेटी माँ से कहने लगी, माँ देखो तो जरा तुम्हारे कपड़ों पर कितने सारे फूल पत्ते चिपके हुए हैं। माँ ने देखा, सच में उसके कपड़ों पर बहुत सारे पत्ते चिपके हुए थे। पूर्णिमा का दिन था, उसे तो ब्राह्मणों के लिए खाना बनाना था। उसने सोचा जो मैं गंदे कपड़ों में खाना बनाऊंगी तो ये फूल पत्ते सारे खाने में गिर जाएंगे। तो वो घर के एक कोने में गई। उसने वहीं पर जाकर सारे पत्ते फूल सब वहीं पर झाड़ दिए और जाकर ब्राह्मणों के लिए खाना बनाने लगी। उसने खूब सारा खाना बनाया, ब्राह्मणों को भोजन करा दिया और सेठ के घर काम पर चली गई। शाम को आई तो थकी हारी सो गई और सुबह उठकर देखा तो उसका तो पूरा घर जगमग हो रहा था। जो फूल पत्ते उसने अपने कपड़ों पर से झाड़े थे, उनके तो हीरे मोती के ढेर बन गए थे। खूब हीरे मोती, खूब अन्न धन उसके घर में हो गया था। तो माँ बेटी दोनों बहुत खुश हुई, भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगी और धन समेटने में लग गई। उस दिन माँ सेठ के घर काम पर नहीं गई, वहीं पर अपने घर में ही धन समेटते समेटते उसका सारा दिन निकल गया। अब तो उसे सेठ के यहाँ काम करने की कोई जरूरत भी नहीं थी, तो वो दूसरे दिन भी नहीं गई। भगवान विष्णु की पूजा करती रही, भगवान विष्णु की सेवा करती रही। अब दोनों माँ बेटी खुशी खुशी ऐसे ही रहने लगे। करते करते 2-4 दिन बीत गए। पहले 2 दिन तो सेठानी ने सोचा कोई बात नहीं, तबीयत खराब हो गई होगी, नहीं आई कोई बात नहीं, कल को आ जाएगी। लेकिन जब 3-4 दिन हो गए तो सेठानी को चिंता हुई। सेठानी ने एक नौकर उनके घर भेजा कि जाओ जरा पता करके आओ कि वो काम पर क्यों नहीं आती। जब नौकर वहां पर आया तो देखा वहां पर तो बहुत बड़ा घर बना हुआ है। जहां पर माँ बेटी की छोटी सी झोपड़ी थी, बड़ा महल बन गया है। खूब नौकर चाकर घूम रहे हैं। तो उसने सेठानी को आकर सारी बातें बता दी। अब सेठानी बड़ी हैरान, खुद उनके घर गई, चलो मैं भी देख कर आती हूँ। जाकर देखे तो सच में बड़ा महल खड़ा है। तो जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में इतना धन कहाँ से आया? तुम तो मेरे घर काम करती थी, 2 मुट्ठी अनाज पे अपना जीवन चलाती थी, तुम्हारे घर में इतने अन्न धन नौकर चाकर कहाँ से आ गए? तो माँ बेटी बड़ी सीधी सादी थी। बूढ़े ब्राह्मण वाली सारी बात बता दी कि भगवान विष्णु की कृपा से हमें इतना अन्न धन मिला है। तो सेठानी कहने लगी, तुम्हें इतना अन्न धन मिला है, इसकी विधि मुझे भी बताओ, मैं भी स्नान करूंगी, पीपल सींचने जाऊंगी। तो माँ बेटी ने उन्हें भी पूरी तरह से वैशाख स्नान की पूरी बातें बता दी, सारे नियम बता दिए। अगला साल आया, वैशाख का महीना आया तो सेठानी सुबह जल्दी नहाकर अपनी नौकरानी को साथ लेकर पीपल सींचने चली। लेकिन सेठानी को तो ये सब काम करने की आदत नहीं थी, उसे तो आराम करने की आदत थी। उससे तो ना नीचे बैठा गया, ना उससे पीपल की परिक्रमा हुई। तो नौकरानी से बोली कि देख, मुझसे तो नीचे बैठा नहीं जाएगा, वैसे भी यहाँ इतनी गंदगी हो रही है, इतनी गंदगी में तो मैं बैठूंगी नहीं। तू नीचे बैठ और मेरी तरफ से पूजा कर। अब उसकी नौकरानी पीपल की जड़ के पास बैठ गई और जैसे जैसे सेठानी कहती रही पूजा करती रही। पूजा करने के बाद परिक्रमा की बारी आई तो सेठानी बोली, ना ना ना, बड़ी धूप हो रही है, मुझसे तो नहीं परिक्रमा होगी, तू ही मेरे नाम की परिक्रमा भी कर ले। अब नौकरानी ने सेठानी के नाम की परिक्रमा भी कर दी। करते करते इसी तरह से पूरा महीना पूरा हो गया। सेठानी रोज पीपल के पास जाती, लेकिन एक भी दिन सेठानी ने पूजा नहीं की। रोज नौकरानी से कह देते कि तो पूजा कर। अब आया वैशाख की पूर्णिमा का दिन। सेठानी उस दिन भी नौकरानी को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। जाकर उसे याद आया कि दोनों माँ बेटी ने यहाँ सफाई की थी, उन्हीं फूल पत्तों से उनके घर में हीरे मोती के ढेर लगे हैं।
तो वो अपनी नौकरानी से बोली, यहाँ पर जितने भी फूल पत्ते बिखरे हुए हैं सबको इकट्ठा करके एक बोरी में डाल ले और इन्हें घर लेकर चलेंगे। तो नौकरानी ने तो सेठानी की बात माननी ही थी। उसने सारे फूल पत्ते इकट्ठा किए और एक बोरी में भर दिए। ऐसा करते करते उसके कपड़ों पर बहुत सारे फूल पत्ते चिपक गए। अब घर गई और जाकर फटाफट से नौकरों से भोजन बनवाया, ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। सेठानी के मन में कोई श्रद्धा भाव तो था नहीं। जैसा जैसा माँ बेटी ने कहा था वैसा वैसा वो करती चली गई। फिर नौकरानी से बोली, वो जो फूल पत्ते हम लेकर आए हैं उनकी छोटी छोटी ढेरियां मेरे कमरे में लगा दे। नौकरानी ने जैसा सेठानी ने कहा था वैसा ही कर दिया। अब सेठानी तो बड़ी खुश, मेरे घर में तो खूब सारे हीरे जवाहरात हो जाएंगे। उसने सारे नौकरों को अपने अपने घर भेज दिया और रात को सो गई। सुबह उठी तो देखा सारे घर में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सारे में बिलबिला रहे हैं, सारे में कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। तो सेठ बोले, ये सब क्या हो गया? सेठानी बोली, मुझे तो नहीं पता। जैसा दोनों माँ बेटी ने किया था मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया। उसने कहा था कि वैशाख का स्नान करने से, पीपल सींचने से अन्न धन मिलता है, अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। वो दोनों धनवान हो गई और जैसा जैसा उन्होंने कहा था मैंने भी किया, लेकिन मेरे घर में तो कीड़े मकोड़े भर गए हैं। तो सेठ जी सेठानी को समझाने लगे कि वे दोनों माँ बेटी तो पूरी श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान की पूजा करती थी और पीपल की सेवा करती थी, लेकिन तुमने कोई श्रद्धा भाव से तो पूजा की नहीं। तुमने तो सिर्फ लालच में की है कि उसने की, उसे धन मिला तो मुझे भी मिल जाए, इसी का परिणाम है। तो सेठानी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। अगली बार से मैं पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा किया करूंगी और पीपल की सेवा किया करूंगी। अब आप अपनी माया समेटो। जैसे ही सेठानी ने माफी मांगी, विष्णु भगवान ने अपनी माया समेट ली और सारे कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप सब गायब हो गए। सेठानी का घर बिल्कुल पहले जैसा हो गया। उधर जो नौकरानी सेठानी के साथ पीपल सींचने जाती थी, पूजा करने जाती थी, जब वो घर गई तो उसकी साड़ी में फूल पत्ते चिपके हुए थे। उसके घर में जहाँ जहाँ वो चलती रही वहाँ वहाँ वो फूल पत्ते गिरते रहे। वो भी रात को अपना काम निपटा कर सो गई। सुबह देखा तो उसके घर में अन्न धन के भंडारे भरे पड़े थे। उसकी समझ में तो कुछ नहीं आया ये सब क्या हुआ है। तब उसे भगवान विष्णु बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और उससे आकर बोले, बेटी, तूने सच्चे भाव से वैशाख के महीने में पीपल की सेवा की है, उसी का परिणाम है कि तेरे घर में अन्न धन के भंडारे भर गए हैं। और इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे विष्णु भगवान, जैसा उस नौकरानी का और माँ बेटी का वैशाख का स्नान आपने सफल किया, वैशाख स्नान करने वाले सभी के स्नान को सफल करना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीव लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए
तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता।